कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक बेलमेंट एंड प्लेज। ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कि व्हाट वी मीन बाय बेलमेंट एंड व्हाट वी मीन बाय प्लेज। बेलमेंट में बेसिकली क्या होगा, बेलमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, पर इसके अंदर क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई चीज डिलीवर करता है, दिस वन पर्सन डिलीवर समथिंग टू अनदर। और वो जो दूसरा पर्सन है, जो भी पर्पस के लिए उसको डिलीवर की होती है चीज, उसको वो देके वापस वो रिटर्न करेगा। ठीक है। जैसे आप इधर फोटोग्राफ आप देख रहे हो, तो स्टिचिंग कर रहे हैं, आपने टेलर को कोई चीज स्टिच करने के लिए दिया है, कपड़ा दिया है, वो आपको स्टिच करके देगा। ठीक है। तो जो पर्सन वो सामान दे रहा है, ठीक है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बेलर। जिसको वो सामान दिया है, जैसे कि टेलर को, तो वो पर्सन हो जाएगा बेली। ठीक है। और किस पर्पस के लिए दिया है, स्टिचिंग के लिए दिया है, तो वो स्टिच करके उसको रिटर्न करेगा। ठीक है। और जब तक वो आपने वो कपड़ा उसको स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है, तब तक वो उसे प्रॉपरली पूरी हिफाजत से सेफली उसको वो रखेगा। ठीक है। और ऐसी इधर पिक्चर है ये कार की, जैसे कार रिपेयर के लिए आपने दी हुई है। और सेकेंडली उसके बाद आगे नीचे आप पिक्चर एक देख रहे हो, इसमें मतलब गोल्ड और कैश वो सब देख रहे हो। तो बेलमेंट और प्लेज में जब हम आगे करेंगे कि बेलमेंट और प्लेज क्या क्या है, तो प्लेज में बेसिकली क्या है कि प्लेज में बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी देके, ठीक है, कि उसके बेसिस पे आपने अपना मतलब कि वो सोने का कोई मतलब कि गहने वगैरह दिए, प्लेज किए, उसके बेसिस पे आप कोई लोन या कोई मतलब अमाउंट बैंक से ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्लेज। ठीक है। सो विल स्टार्ट कवरिंग दिस। इसमें डेफिनेशन है सेक्शन 148 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और नंबर ऑफ पर्सन इसमें दो इन्वॉल्व है, बेलर एंड बेली, प्लेजर और प्लेजी, ऐसे करके होएगा इसमें। ठीक है। हम इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट करेंगे, क्या है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट कैसी होती है, ड्यूटीज और राइट्स दोनों के क्या क्या हैं, बेलमेंट और बेली के बेलर के दोनों के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, की बेलमेंट जो है कब उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है। बेलर के पास राइट है टर्मिनेट करने का बेलमेंट के लिए। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे हम। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का देखेंगे, ड्यूटीज एंड राइट्स प्लेज का, उसमें ड्यूटीज एंड राइट्स प्लेज बाय नॉन ओनर्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, यू कैन से बेलमेंट एंड प्लेज। ओके। so this is we are going to cover in this particular chapter। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एज पर सेक्शन 148, ठीक है, इट मीन्स बेलमेंट is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। तो बेलमेंट क्या है, बेलमेंट में हम डिलीवर कर रहे हैं गुड्स। ठीक है। एक पर्सन डिलीवर कर रहा है, किसको डिलीवर कर रहा है वो, ठीक है, तो मतलब कि अनदर पर्सन को वो डिलीवर कर रहा है, किस लिए कर रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे आपने टेलर को सामान दिया स्टिचिंग के लिए, कपड़ा दिया, ठीक है, डिलीवर किया कपड़ा, क्यों किया, पर्पस क्या है, स्टिचिंग का। तो इसमें एक तरह से अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, यानी कि वो स्टिचिंग कर देगा, तो वो उसको रिटर्न कर देगा या डिस्पोज ऑफ कर देगा, जैसे हमने उसको डायरेक्शन दी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर हम लेमैन के डेफिनेशन में देखें तो इसका क्या मीनिंग है। डेफिनेशन अगर लेमैन आम भाषा में हम देखें तो इसमें क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय some movable goods are given by one person to another only for some purpose। ये मूवेबल गुड से रिलेटेड है, इसमें इमूवेबल नहीं आती है। तो मूवेबल गुड पर्सन, एक पर्सन दूसरे को दे रहा है, किसी पर्पज से दे रहा है, एंड द गुड्स आर टू बी रिटर्न बैक और डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डिजायर ऑफ द गिवर, इज नोन एज बिल। और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, तो वो गुड्स या तो रिटर्न करनी है या डिस्पोज ऑफ करनी है, किसके डिजायर के हिसाब से, जैसा कि गिवर, गिवर कौन है, बेलर, जैसा कि बेलर कहेगा उसके हिसाब से। तो इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। आपको समझ आया, Yes, ma'am. हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन। ओके गुड। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं बेलमेंट के, आपने कोई चीज, वॉच है, टीवी है, रेडियो सेट, कंप्यूटर्स, एसी एक्सेट्रा, वट एवर आप कोई रिपेयर के लिए दे रहे हो, सर्विस के लिए दे रहे हो एक्सेट्रा।
ठीक है, कार वगैरह अपनी, ठीक है, लीविंग अ कार और स्कूटर फॉर सर्विस रिपेयर्स, या फिर पार्किंग में लगा रहे हो, ठीक है, तो पार्किंग में आपने जाके अपनी कार पार्क की, उनसे आपने मतलब वो टिकट देख के मतलब जो भी है कि पैसे वो मतलब कि उसकी आपने वो दिए, ठीक है, पेमेंट की, तो उसमें इसका मतलब है कि आप डीलर हो, आपने अपनी कार के उधर पे पार्क किया हुआ है, द अदर पर्सन इज सपोज टू टेक गुड केयर ऑफ योर कार, ठीक है। और एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लोथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपने कार हायर की, कार को यूज किया, वंस यू हैव यूज द कार, उसके बाद आपने कार को रिटर्न किया, फिर आपको वो टैक्सी ड्राइवर जिससे भी आपने कार वो ली थी, उसने कहा कि कार आपने यूज करने के बाद आगे आपने मेरे को रिटर्न करने की जगह किसी और को आगे आप दे दो, ठीक है, तो आप उसको उस तरह से डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको कार हायर पे दी है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बेलर, और जो पर्सन कार को यूज कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज बेली, ठीक है। आप ट्रांसपोर्टर को गुड्स किसी को दे रहे हो, ठीक है, कि वो गुड्स मतलब ये कहो कि जलंधर से मतलब कि वो इधर पे बठिंडा डिलीवर कर दे, ओके, दैट विल बी ऑल्सो बेलमेंट। आपने मतलब किसी ने मतलब ऐसे अपने डायमंड्स या अपनी कोई ज्वेलरी गोल्डस्मिथ को दी है, सुनार को दी है, ठीक है, कि उसके अंदर कोई रिपेयर करनी है, उसको पॉलिश करनी है, या पुरानी ज्वेलरी की नई ज्वेलरी बनानी है, उसमें डायमंड्स लगाने हैं, तो जो सामान गोल्डस्मिथ के पास छोड़ा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंडर ही आएगा, ठीक है। आप अपने जैसे बैंक में आप लॉकर वगैरह लेते हो, ठीक है, तो वो भी वहां पे भी आप अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हो, कुछ और सामान रखते हो सेफ कस्टडी में बैंक के, इवन दैट इज द बेलमेंट, ठीक है। अब कई बार होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने अपने घर में काफी पेट्स रखे हुए हैं, डॉग है या काउस वगैरह भी हैं, आपने कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, तो आपने वो पेट्स को अपने पड़ोसी को कह दिया कि भाई इनकी देखरेख आपने करनी है, आपके पास हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो इवन दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये भी क्या है, बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है। हैंडिंग ओवर वैल्यूएबल्स और पेट्स टू द सेफ कस्टडी ऑफ अ फ्रेंड और नेबर व्हाइल लीविंग स्टेशन, ठीक है, तो जिसके पास आप अपने पेट्स छोड़ के गए हो, जब आप वापस आओगे तो वो आपको रिटर्न करे, ठीक है, इट कैन बी फॉर अ पेमेंट, इट कैन बी फॉर फ्री ऑल्सो, ठीक है। आप अपना रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे क्लोक रूम में जब आप सामान अपना रखते हो, लगेज रखते हो, वो भी बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लेकिन जो मनी है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, ठीक है, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मनी क्यों नहीं आता है, आप बैंक में सॉरी, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो जो आपने नोट जमा कराए हैं वही सेम थोड़ा रिटर्न करने हो, ठीक है, तो उसमें वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है रिगार्डिंग मनी, ठीक है। बैंक में आप मनी डिपॉजिट करते हो या उनसे लोन लेते हो, वो लोन लेंडर और मतलब वो बोरोअर वाला उसमें रिलेशनशिप रहेगा। सो द क्वेश्चन इज, डज डिपॉजिट ऑफ मनी कॉन्स्टिट्यूट बेलमेंट? बेलमेंट इज कंसर्न्ड ओनली विद गुड्स, ठीक है, और पैसे को गुड्स नहीं माना जाता, उसे सामान में नहीं गिना जाता। When a depositor bring money to the bank, it can be termed as a contract of loan only, not as a contract of bailment, ठीक है। तो पैसा जो है उसे हम कोई वस्तु नहीं मानते हैं, सामान की तरह नहीं ट्रीट करते हैं। सो डिपॉजिट ऑफ मनी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, इसमें कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसमें हमने किया था देयर आर टू पार्टीज, ये कौन सी दो पार्टीज हैं, बेलर एंड बेली, ठीक है, टू पार्टीज हैं, बेलर है और बेली है, ठीक है। बेलर कौन है, जो सामान डिलीवर कर रहा है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज बेलर, और इसी का ऑपोजिट हो गया, द पर्सन टू whom दीज गुड्स आर डिलीवर्ड, उसे हम कहेंगे बेली, ठीक है। इसी के इसेंशियल्स क्या है बेलमेंट के, सबसे फर्स्ट इसेंशियल है दैट इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब भी बेलमेंट हो रही, ठीक है, बेलर और बेली के बीच। और ये कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू मूवेबल गुड्स,
ठीक है, मूवेबल गुड्स जो है दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने अगर अपना मतलब कोई कपड़ा सिलने के लिए दिया, कपड़ा रिपेयर के लिए दिया, टीवी रिपेयर के लिए दिया, तो वो जो भी मूवेबल गुड्स है दैट विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। ओके। और बेलमेंट कैन बी इफेक्टेड ओनली विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ओनली, गुड्स से ही के ही रिलेशन में हो सकती है बेलमेंट। और इसमें डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर इज इसेंशियल। ठीक है, डिलीवरी डिलीवरी ऑफ गुड्स होना जरूरी है, हमने डेफिनेशन में ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब है कि किसी सामान को पहुंचता करना, किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करना। ये डिलीवरी फिजिकल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, फिजिकल डिलीवरी का मतलब कि से मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो मैंने आपको पढ़ने के लिए दे दी, तो वो क्या हुआ, फिजिकल डिलीवरी। ठीक है, इसी के बाद एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आती है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बेसिकली क्या हुआ कि जो फिजिकल लोकेशन है चीजों की वो नहीं बदलती। ठीक है, लेकिन दूसरे पर्सन के पास राइट है उसको यूज करने का। मेरे इधर एलमीरा में ऑफिस में किताबें पड़ी हैं, और मैंने आपको एलमीरा की चाबी दे दी। ठीक है, वो चाबी देना बेसिकली। और इसके बाद आ गया सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक का मतलब है कि सिंबल की फॉर्म में से अ, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार प्राइज मनी वगैरह जब वो दिया जाता है मैचेस में, क्रिकेट के बाकी भी या कुछ गेम्स वगैरह में विनर्स होते हैं, तो उनको से कार की चाबी दे रहे हैं, तो कैसे चाबी देते हैं, वो छोटी सी चाबी नहीं देते, तो क्या करते हैं बड़ा सा मतलब कि वो की का कटआउट बना के लाते हैं और वो देते हैं। या अगर वो उन्हें पैसा की पेमेंट कर रहे हैं, कोई कैश अमाउंट है तो चेक पे कर रहे हैं, तो वो चेक छोटा सा होता है अदरवाइज तो, बट एक बड़ा सा प्रिंटेड कहो कि मतलब वो कहो कि वो 4x2 फीट का या 5x3 फीट का एक बड़ा सा वो प्रिंटेड फॉर्म में वो मतलब कि वो प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबल की फॉर्म में डिलीवरी दी जा रही है। ठीक है, और ये जो डिलीवरी होनी चाहिए इट शुड बी फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस, आप किसी मकसद से दोगे डिलीवर करोगे चीज। ठीक है, आप गोल्डस्मिथ के पास अपनी ज्वेलरी दे रहे हो, उसको रिपेयर करने को दे रहे हो, पॉलिश करने को दे रहे हो, उसको तुड़वा के नई बनाने को दे रहे हो, एक्सेट्रा, सो इट इज विद अ पर्पस। ये पॉइंट हमने देखे, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मूवेबल गुड्स सब्जेक्ट मैटर इसमें रहेंगे, डिलीवरी होनी चाहिए एंड डिलीवरी शुड बी फॉर सम पर्पस। इसी में आगे देखते हैं कि जो गुड्स हैं उनको रिटर्न करना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें से कि आपको अगर वो मतलब कि जैसे आपने स्टिचिंग के लिए टेलर को कपड़ा कोई दिया, उसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको 10 डेज के बाद रिटर्न करेगा, बना के देगा। तो आफ्टर 10 डेज विदाउट डिमांड, मतलब कि बिना उसे कहे उसे वो चीज वापस करनी पड़ेगी। अगर तो हमने उसे कहा कि जब मैं लेने आऊंगा 10 दिन के बाद, जब भी मैं आया मैं ले जाऊंगा, तब वो तब रिटर्न करेगा। बट अदरवाइज अगर एक पर्टिकुलर डेट फिक्स हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, गुड्स टू बी रिटर्न, अब गुड्स को कैसे रिटर्न करना है, इन स्पीशी। इसका मतलब है कि जो गुड्स आपको दी गई थी वैसी ही रिटर्न करनी है। ठीक है, या उसमें जो प्रॉमिस किया गया था उसके हिसाब से रिटर्न करना है। ठीक है, गुड्स का इसमें मतलब ये कि सेम गुड्स को रिटर्न करना है, कि अगर मैंने किताब किसी को पढ़ने के लिए दी थी तो वो किताब रिटर्न करेगा, और अगर किसी को आपने वॉच रिपेयर करने के लिए दिया है तो वो वॉच रिपेयर करेगा। ठीक है, तो सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न एंड नॉट द इक्विवेलेंट। और इसी में साथ में क्या है, गुड्स आपने रिटर्न करनी है प्लस उसमें एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब है अगर उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है तो उसे भी आपने रिटर्न करना है। से कोई मतलब कि अपनी वो काव को अपने नेबर के पास छोड़ के चला गया देखभाल करने के लिए, और जो काव मतलब है कि इतने टाइम में मतलब कि उसकी डिलीवरी हुई और उसने काव को जन्म दिया, तो जब वो पर्सन वापस आएगा तो वो उसका पड़ोसी उसको काव के साथ साथ काफ को भी रिटर्न करेगा। ठीक है, सो दैट काफ इज एन एक्रीशन। तो जो भी उसमें बढ़ोतरी हुई है वो भी पर्सन रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है ओनरशिप का। ओनली द पोजेशन ऑफ मूवेबल गुड्स इज ट्रांसफर्ड एंड नॉट द ओनरशिप। इसमें जब हम डिलीवरी दे रहे हैं गुड्स की, तो डिलीवरी का मतलब है वी आर ओनली गिविंग फिजिकल पोजेशन दे रहे हैं उस पर्सन को, पर हम उसे माल मालिक नहीं बना रहे, ओनरशिप या उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मूवेबल गुड्स इसमें ट्रांसफर हो रही है, फिजिकल डिलीवरी हो रही है,
कि जैसे भी डिलीवर कर रहे हैं, बट ओनरशिप इज नेवर ट्रांसफर्ड, यू कैन से ट्रांसफर्ड। जैसे अपने कार आपने रिपेयर के लिए दी, सर्विस के लिए दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको आपने दी वो उसका ओनर बन जाएगा। इसी में आगे है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। यू कैन सी दिस ओवर हेयर ऑन द स्लाइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट में क्या है? बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड एंड बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। ठीक है, बेलमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि आपको उसमें रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें दो तरह की आ रही हैं, ग्रेचुटस एंड नॉन ग्रेचुटस। ठीक है, ग्रेचुटस का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ थैंकफुलनेस। ठीक है, और नॉन ग्रेचुटस का मतलब है उसमें कि मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर थैंकफुलनेस, उसमें आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। ठीक है, इट इज फॉर अ रिवॉर्ड। तो ग्रेचुटस में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी एक बुक है, वो मेरा मतलब कि किसी फ्रेंड को चाहिए पढ़ने के लिए, वो ले गया, या मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स हैं आपस में हम एक्सचेंज कई बार कर लेते हैं कि वो मेरी फ्रेंड ने पार्टी पे जाना है वो साड़ी ले गई, या ज्वेलरी ले गई, या आपने अपने किसी फ्रेंड से ऐसे कोई सामान बोरो कर लिया पहनने के लिए, बाइक बोरो कर ली, कार ले ली कहीं जाने के लिए। तो ये सारी हो जाएंगे ग्रेचुटस बेलमेंट्स। ठीक है, और इसमें दूसरे पर्सन को रिटर्न में चीज कुछ मिल नहीं रही है, सो देर इज नो रिवॉर्ड। पर नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में क्या होगा? रिवॉर्ड होगा। ठीक है, दे विल बी अ रिवॉर्ड। ठीक है, कि अगर से कि आपने किसी को अपनी कार दी है, ठीक है, हायर पे, तो वो उसके बदले में हायर चार्जेस पे करेगा। ठीक है, तो उसको कार मिल गई और आपको हायर चार्जेस मिल गए, तो इट इज फॉर अ रिवॉर्ड। तो ये हो जाएगी नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। ठीक है, इसी में बेटा एक टाइप्स ऑफ बेलमेंट में हम ये भी कर सकते हैं, दिस बेलमेंट इट कैन बी वॉलेंट्री और इट कैन बी इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री बेलमेंट का मतलब हुआ कि आप अपनी मर्जी से वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे आप कपड़ा सिलने के लिए दे रहे हो, रिपेयर के लिए सामान दे रहे हो। और इनवॉलेंट्री का मतलब हुआ कि आप चाहो या ना चाहो, आपकी मर्जी से नहीं, बट लॉ के द्वारा आपके ऊपर ऑब्लिगेशन इम्पोज है। जैसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में जब आपके पास किसी का सामान आ गया, आपको कोई मिल गया, उसका हो गया, आपको मिल गया, तो एज अ बेली वो हो गया बेलर, डिलीवर करने वाला, आप हो गए बेली, तो एज ए बेली आपको उसकी गुड केयर करनी है। ठीक है, तो इसी में आगे और है बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट्स के बेसिस पे कि किसको बेनिफिट हो रहा है बेलमेंट से। बेलर को बेनिफिट हो रहा है, बेलर बेनिफिट बेलमेंट, बेली बेनिफिट बेलमेंट, या म्यूचुअल बेनिफिट। बेलर बेनिफिट हो गया कि सिर्फ बेलर को फायदा हो रहा है। ठीक है, बेलर ने क्या किया कि अपना वो कहो कि वो मतलब पेट है, अपने पड़ोसी के पास छोड़ के चला गया देखभाल के लिए। ठीक है, तो इसमें किसको फायदा हुआ? बेलर को। ठीक है, पड़ोसी को नहीं फायदा हुआ। ठीक है, बेली बेनिफिट का मतलब है कि सिर्फ बेली को फायदा हुआ। अब ये मैंने अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए दे दी, सो आई विल बी बेलर, जो डिलीवरी दे रहा है। जिसको डिलीवरी दी वो हो गया बेली, तो उसने वो किताब पढ़ने के लिए दी है, या आपने कोई मतलब अपना सामान कोई पार्टी में जाने के लिए किसी फ्रेंड को किसी को भी दिया है कि चलो बाइक पे जाना, ले जा मेरी बाइक ले जा, तो वो बेली बेनिफिट हो गया बेलमेंट। ठीक है, और इसमें लास्टली आ गया म्यूचुअल बेनिफिट पे। म्यूचुअल बेनिफिट जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, जैसे कि हमने ये नॉन ग्रेचुटस में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार है, हाँ, कि आपने मतलब कि वो कार मतलब कि हायर पे दे रहे हो आप किसी को, तो आपको हायर चार्जेस मिल रहे हैं और वो पर्सन को कार यूज करने के लिए मिल रही है, तो वो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, इट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल बेनिफिट बेलमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेलमेंट इसी को आगे हम देखेंगे। ठीक है, दो कैटेगरीज है रिवॉर्ड के बेसिस पे, ग्रेचुटस, ग्रेचुटस का मतलब है थैंकफुलनेस के बेसिस पे, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, और दोनों में से कोई भी पार्टी जो है बेलर या बेली वो रेमुनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, हकदार नहीं है। ठीक है, और ये जो बेलमेंट है इट मे बी फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ ईदर पार्टी, या वो बेली बेनिफिट के लिए हो सकती है या वो बेलर बेनिफिट के लिए हो सकती है। ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स हमने ले लिए थे कि बेलर बेनिफिट की जैसे आपने पेट अपना किसी के पास देखभाल के लिए छोड़ दिया, उनको पढ़ने के लिए दी, तो उसमें बेली का बेनिफिट है। इसका एक एग्जांपल, ठीक है, बोरिंग अ फ्रेंड्स कार, फ्रेंड की कार बोरो कर रहे हैं कहीं जाने के लिए,
ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल ग्रेचुइटस बेलमेंट का। इसमें कंसिडरेशन नहीं है, कोई रेमुनरेशन नहीं है। ठीक है, ग्रेचुइटस बेली इज लायबल फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द बेलीज ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब इसमें अगर पर्सन ने अपने फ्रेंड को कार दे दी, अगर कार को कोई नुकसान हो जाता है तो उस केस में, और बेली की निग्लेक्ट की वजह से होता है, तो बेली उस लॉस की भरपाई करने के लिए लायबल होगा। ठीक है, जिम्मेदार होगा। समझ आ रहा है आप सबको? यस मैम। हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। इसी में नॉन ग्रेचुइटस वी हैव डन कि नॉन ग्रेचुइटस में रिवॉर्ड होगा, कंसिडरेशन होगी, इसमें दोनों पार्टी का म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ठीक है, एग्जांपल फिर से एक बार देख लो। ठीक है, ए हायर्स बी कार, ए ने बी की कार हायर की। हाँ, तो इसमें बी क्या है? हाँ, ए ने हायर की है बी की कार, तो इसमें देने वाला कौन है? कार कौन डिलीवर कर रहा है? बी कर रहा है, बेलर। ठीक है, और क्या वो रिसीव करेगा? हायर चार्जेस करेगा। ए को डिलीवरी दे रहा है वो कार की, तो ए बेली हो जाएगा और वो कार का यूज एंजॉय करेगा। तो ये नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट हो गई जिसपे दोनों पार्टीज का म्यूचुअल बेनिफिट है, एंड इट इज फॉर सम कंसिडरेशन, फॉर सम रिवॉर्ड। ठीक है, कि अकेले बेलर को ही बेनिफिट हो रहा है। आपका एग्जांपल दिया था पेट का। ठीक है, कि बेलर ने अपना सामान किसी को दे दिया कि भी इसकी देखभाल करो जब तक मैं बाहर जाके आता हूँ। ठीक है, तो उसके इसमें बेलर का ही फायदा है, उसका पड़ोसी उसके सामान की देखभाल कर रहा है या उसका फ्रेंड उसके सामान की देखभाल कर रहा है। ठीक है, पेट का एग्जांपल इसमें आपको दिया था। फिर जो ग्रेचुइटस वो रहेंगे बेलमेंट्स, उसके अंदर एक चीज है कि ग्रेचुइटस बेलमेंट्स जो है कि किसी भी वक्त वो टर्मिनेट कर सकता है बेलर। ठीक है, आपने अपनी किताब वैसे अपने किसी फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी है। ठीक है, और मतलब आपने एक हफ्ते के लिए उसको दी थी, बट इन क्योंकि आपको कंसिडरेशन में कुछ भी इसमें मिल नहीं रहा है, इन केस यू वांट टू आस्क योर फ्रेंड कि आपको वो बुक रिटर्न करे, तो वो आप हफ्ते से पहले उसे कभी भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट ओनली। ठीक है, बाकियों में कब कह सकते हैं वो आगे एक बार डिस्कस करेंगे। ऐसा ही है बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, जहाँ पे सिर्फ बेली को बेनिफिट हो रहा है, यानी जिसको चीज डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि आपने मतलब अपनी किताब अपने फ्रेंड को पढ़ने के लिए हफ्ते के लिए दे दी विदाउट एनी चार्ज, कोई पैसे कुछ नहीं लिया, या ना कोई फेवर आप उससे मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगी फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। इसमें बेली को ही अकेले बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट का एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कार हायर कर रहे हो, इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि एक पर्सन है कि वो हॉर्स को हायर किया उसने। ठीक है, और बेलर ने उसको अपना हॉर्स दे दिया। ठीक है, तो ये पर्सन बेली है जिसको हॉर्स दिया है, और बदले में बेलर को क्या मिला? उसको पैसे मिले। ठीक है, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी आर कवरिंग ड्यूटीज ऑफ बेलर, कि बेलर की क्या ड्यूटीज है। ठीक है, बेलर की ड्यूटी है, बेलर मतलब जो सामान डिलीवर कर रहा है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, जो भी चीज वो डिलीवर कर रहा है अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो ये बेलर की ड्यूटी है कि वो कमियां बेली को बता दे, ताकि बेली को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अब इसी में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज एक हॉर्स जो है, बेलर ने अपना तो ये चीज उसको डिस्क्लोज करनी बनती है। ठीक है, ड्यूटी टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, कि जो फॉल्ट्स हैं उसे बताने पड़ेंगे। देन सेकंड इज ड्यूटी टू रीपे बेलीज एक्सपेंसेस। ठीक है, बेली को उसने हॉर्स दिया, वो एक दिन के लिए लेके गया, उसके खाने पीने में या जो भी उसने कुछ खर्चे किए, पैसे लगाए हैं, तो उसको वो क्या करेगा? रीपे करेगा। ठीक है, बेलर रीपे करेगा, ड्यूटी टू रीपे बेलीज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। ठीक है, अगर सपोज बेली को कोई नुकसान हो जाता है इस दौरान, ठीक है, जैसे वो घोड़ा लेके गया, वो घोड़ा फ्रिस्की था, घोड़े ने उसको पलट के कर गिराया, और तो उसको जो भी है उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? इंडेमनीफाई कौन करेगा? लॉस के लिए बेलर करेगा।
ठीक है, तो बेलर की ड्यूटी है बेली को इंडेमनीफाई करना। इंडेमनीफाई का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, जो लॉस हुई है उसकी भरपाई कर, कॉम्पनसेशन देना एक तरह। ठीक है, ऐसे ही वो लॉ में आप कई जगह पे देखोगे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाते हैं। ठीक है, कि अगर कोई इसमें कोई नुकसान हो गया तो कौन पर्सन उसका, उसको लॉस की भरपाई करेगा, वो पर्सन कहा जाता है इंडेमनीफायर। ठीक है, इसी में फोर्थ पॉइंट है ड्यूटी टू बियर नॉर्मल रिस्क। कि गुड्स की डिलीवरी के दौरान कोई भी नॉर्मल लॉसेस कुछ भी हो जाती हैं अगर, ठीक है, तो उस केस में बेलर उसका मालिक है, बेलर की ड्यूटी बनती है उस लॉस को बियर करना, उस रिस्क को बियर करना, प्रोवाइडेड कि बेली ने जो सामान उसको दिया गया है उसकी बहुत अच्छे से केयर की, बट बावजूद अगर कोई रिस्क जो भी है उससे रिलेटेड बियर करनी पड़ेगी बेलर। देन फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, टेलर ने अपना जो भी सामान डिलीवर किया है टेलर को, जैसे स्टिचिंग के लिए दी, तो उसके उसकी मतलब कि उसको वो वापस क्लेम कर सकता है। ठीक है, वापस क्या है, क्या है अब मैम आवाज क्लियर नहीं आ जैसे रही। सपोज आप आपने कपड़ा अगर स्टिचिंग के लिए दिया, वो कपड़ा गुम ही कर दे, तो मैम मतलब वॉइस ये जो है उसके ड्यूटीज के अगेंस्ट जाएगा। तो बेसिकली द पर्सन इज सपोज टू मैम वॉइस कट हो रही है। टेक गुड केयर ऑफ द थिंग जो उसको दी गई। ठीक है, तो बेली की ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, नंबर वन। ठीक है, और उसे क्या करना है, जो भी सामान दिया गया है उसे बाकियों के साथ उसे मिक्सअप नहीं करना है, नॉट टू मिक्स गुड्स विद ओन। ठीक है, अपनी सामान यू वांट टू से समथिंग, ओके। देन नेक्स्ट इसमें पॉइंट है टू रिटर्न एंड सामान तो वापस करना है, पर अगर उस सामान में कोई बात उसने वापस आना था, जब तक आया तो वो काऊ के साथ साथ काफ भी उधर पे, मतलब वो काऊ की उसने काऊ ने डिलीवरी हुई और काफ पैदा हो गया, तो वो जो उसका नेबर है वो काऊ भी डिलीवर करेगा और एक्रीशन, हाँ, और साथ में उसके काफ को भी रिटर्न करेगा। रविराज, आपको आवाज प्रॉपरली आ रही है? हरप्रीत, इज माई वॉइस ऑडिबल? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो मैम। इन केस अमन अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार रीज्वाइन कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट उसमें है टू रिटर्न द गुड्स, कि बेली ने ना सिर्फ गुड्स को रिटर्न करना है और बल्कि एक्रीशन को भी रिटर्न करना है। ठीक है, अगर उसे गुड्स रिपेयर के लिए दी गई हैं तो वो रिपेयर करने के बाद वापस करेगा, बिना रिपेयर के नहीं करनी वापस। ठीक है, अगर उसे सामान स्टिच करने के लिए दिया गया है तो वो स्टिच करके देगा, यानी कि जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसे रिटर्न करनी बेली। ठीक है, एंड ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज। अब से अगर किसी ने घोड़ा, बेलर ने घोड़ा दिया, ठीक है, बेली को, और बेली ने अपनी हॉर्स राइडिंग के लिए वो घोड़ा लिया इस पर्पस के लिए, और फिर उसने बेली ने क्या किया, वो घोड़े को उसने मतलब कि उसने उसे उसकी घोड़ा गाड़ी बना दी। ठीक है, उसे घोड़े को वहां पे लगा दिया उसने, जबकि घोड़े का वो काम नहीं है कार्गो को इधर से उधर लेके जाना घोड़ा गाड़ी में। हाँ, क्योंकि वो जो घोड़ा था वो किस पर्पस के लिए ऑथराइज किया गया था, ओनली हॉर्स राइडिंग। तो अगर अनऑथराइज यूज करता है बेली तो वो उसमें क्या होगा, फाइनली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, और जो भी नुकसान बेलर को होगा वो फिर बेली को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो बेली की ये ड्यूटी है कि जो भी सामान उसको दिया गया है उसका अनऑथराइज यूज ना करे। ठीक है, तो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बेली। अब है राइट क्या है बेलर के, बेलर मतलब जो सामान, ठीक है, सो राइट टू एनफोर्स बेलीज ड्यूटी, तो बेली की ड्यूटी है, हाँ, मैं उसको मतलब कि लागू करवाना, एनफोर्स करवाना, ये किसका राइट है, बेलर का राइट है। ठीक है,
जैसे बेली की ड्यूटी क्या है, बेली को है की ड्यूटी है कि सामान की अच्छे से केयर करना, सामान को मिक्स नहीं करना, सामान को रिटर्न करना, एक्सेट्रा, सामान का अनऑथराइज यूज नहीं करना। तो इन सब जो ड्यूटीज हैं बेली की, उसको लागू करवाने का राइट किसके पास है, बेलर के पास। देन सेकंड इज राइट टू क्लेम डैमेजेस, फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अब बेलर ने बेली को सामान दिया, बट मतलब कहो कि इन द मीन टाइम कोई मतलब पर्सन है, मतलब कि वो मतलब कि सामान को उसने बीच में डिलीवर करने के लिए जब दिया, या कोई भी रॉन्ग डूअर है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है उस सामान को, तो उस केस में क्या है, बेलर उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट केस कर सकता है। ठीक है, और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो भी नुकसान उसको पहुंचाया जा रहा है सामान। देन इसमें क्या है, राइट टू क्लेम, थर्ड इज राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन अगेंस्ट अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे घोड़ा को दिया था हॉर्स राइडिंग के लिए, अगर वो उसको यूज कर रहा है मतलब घोड़ा गाड़ी में, तो वो अनऑथराइज यूज हो गया, तो इसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम करने का राइट बेलर के पास है। देन राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 153। बेलर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 153। कैसे कर सकता है, जैसे ग्रेचुइटिस में वो कभी भी कर सकता है, अगर वो चीज का अनऑथराइज यूज कर रहा है, ठीक है, बेली, तभी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वो राइट बेलर के पास है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। देन उसका नेक्स्ट राइट क्या है बेलर का, कि वो अपने सामान को वापस मांग सकता है, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स अलोंग विद एक्रीशन। रिटर्न के लिए और उसके साथ साथ एक्रीशन भी वो राइट है उसके पास वापस मांगने का बेली से। देन लास्ट में क्या है, रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुइटसली। ठीक है, जो भी उसने गुड्स वो ग्रेचुइटसली मतलब कि विदाउट एनी रिवॉर्ड दी हैं, तो वो उसको रिस्टोर करना से, अगर कोई मतलब कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बुक दी और बुक उसने फाड़ दी, तो उसको रिस्टोर करके देना वो फ्रेंड को फ्रेंड के अगेंस्ट आपका राइट है, कि भाई जो भी सामान उसको दिया गया था, कि चाहे वो बिना पैसे के था, बट उसको प्रॉपरली रिस्टोर किया जाए। ठीक है, यानी कि जो भी वो बुक आपका फ्रेंड आपके पास आपसे लेके गया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सही सलामत वापस करे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज राइट्स ऑफ बेलर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट इज द राइट्स ऑफ बेली। ठीक है, कि बेली यानी जिसको सामान दिया गया है, उसके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, उसके क्या राइट है, एनफोर्समेंट ऑफ बेलर्स ड्यूटी। मतलब दोनों के पास ही राइट है, बेलर के पास क्या राइट है कि वो बेली अपनी ड्यूटी निभाए, ये वाला राइट है। ठीक है, और बेली के पास क्या राइट है कि जो बेलर है वो अपनी ड्यूटी निभाए। ठीक है, ये ऑपोजिट राइट्स है हमको, एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, तो एनफोर्समेंट ऑफ बेलर्स ड्यूटी, बेलर की ड्यूटी, की बेलर की ड्यूटी क्या थी कि कोई भी डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करना एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, तो जो भी उसके ड्यूटीज हैं उसको एनफोर्स करवाने का राइट बेली के पास है। देन उसके पास राइट है, राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट बेलर्स। ठीक है, अब बेलर ने काम पूरा कर दिया, सॉरी बेली ने काम पूरा कर दिया, जैसे उसको आपने रिपेयर के लिए कुछ दी थी और से कार दी थी, उस कार के से जॉइंट ओनर है, तो ए और बी जॉइंट ओनर हैं, तो बेली चाहे ए को कार डिलीवर कर दे चाहे बी को कर दे, ये समझा जाएगा दोनों को डिलीवर दे। ठीक है, तो ये राइट किसके पास है, बेली के पास है, कि अगर उसके जॉइंट ओनर्स हैं तो वो किसी भी एक को डिलीवरी दे सकता है। देन उसके पास क्या राइट है, राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब है कि चीज की फिजिकल डिलीवरी को रोक के रखना। ठीक है, अब आपने कार से सर्विस के लिए भेजी, तो वो कार की डिलीवरी आपको तभी देगा जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, और जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे, ही हैज गॉट द राइट ऑफ लेन, कि वो मतलब आपकी कार की फिजिकल डिलीवरी, वो उसकी पोजेशन जो है, कार की पोजेशन अपने पास रखे। ठीक है, सो राइट ऑफ लेन इज रिलेटेड विद पोजेशन, कि वो पोजेशन तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उसकी पेमेंट नहीं करते। सो दिस इज द राइट ऑफ द बेली। नेक्स्ट राइट क्या है, राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल, कि अगर बेली ने गुड्स को डिलीवर किया है गुड फेथ में बेलर को, ठीक है, से आपने कोई मतलब कार वो जाके सर्विस के लिए दी, वो पर्सन ने कार की सर्विस कर दी, ठीक है, और बाद में वही आके कार आपसे वापस ले गया पेमेंट करके,
तो उस केस में आपने वही देके गया था, आपको लगा वही ओनर है, आपने रिटर्न कर दिया, बट एक्चुअल में से वो कार किसी और की थी, ठीक है, उसका टाइटल किसी और के पास था, ठीक है, पर आपने कैसे उसे डिलीवर किया है, गुड फेथ में किया है। तो ये वाला राइट किसके पास है, राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू द बेलर विदाउट टाइटल। सो दिस इज द राइट विच इज अवेलेबल विद द बेली। तो इस केस में उसमें मतलब कि उसके ऊपर कोई मतलब कि जालसाजी या ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता बेली के ऊपर, ठीक है। सो ही हैज गॉट द राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू द बेलर विदाउट टाइटल। So these are the rights and duties of bailey. Next